हेलो गाइस, आज हम करेंगे टाइप ऑफ पार्टनर की कितने तरह के पार्टनर्स होते हैं। पहला है एक्टिव और मैनेजिंग पार्टनर। एक्टिव से पता चल रहा है कि वो कितना एक्टिव होगा। एक बंदा जो काम करने में एक्टिव हो, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हो फर्म के अंदर, उसे कहेंगे हम एक्टिव पार्टनर। अ पर्सन हु टेक द एक्टिव इंटरेस्ट इन द कंडक्ट एंड द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म इज नोन एज एक्टिव पार्टनर। उसे हम क्या कहेंगे? एक्टिव पार्टनर कहेंगे। सेकंड है स्लीपिंग और डोरमेट पार्टनर। नाम से पता चल रहा है स्लीपिंग मतलब सोता रहता होगा। सोता रहता होगा तो इसका मतलब बाल से होगा, कोई काम भी नहीं करता होगा। देखते हैं, अब इसका आगे पढ़ते हैं। इट मीन्स डैट ही डज नॉट एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट, मतलब वो बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेता। आलसी बंदा तो बढ़ चढ़ के मैनेजमेंट में काम क्या करेगा ऑफ द बिजनेस। सच द पार्टनर ओनली द कॉन्ट्रीब्यूट ऑफ द कैपिटल। वो सिर्फ कहता मेरे से काम को मत कराओ, मेरे से कैपिटल ले लो आप फर्म में और मुझे प्रॉफिट में हिस्सा दे दो, बस मुझसे काम मत करे करो आप। तो इसीलिए वो सिर्फ कैपिटल लेके आता है और फर्म में हिस्सा मांगता है। विच इज़ जो हिस्सा लेके आता है ना, वो कहता है भाई तू काम तो कर नहीं रहा। दूसरे पार्टनर कहते हैं, एक्टिव पार्टनर बोलते तू काम तो करता नहीं, तो तेरे को प्रॉफिट तो हम दे देंगे कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने प्रॉफिट से तेरे को कम देंगे। वो कहता है चलो कोई नहीं, थोड़ा ही आता है वही दे दो आप। यहाँ पे देखिए, सच एज द पार्टनर ओनली द कॉन्ट्रीब्यूट द कैपिटल ऑफ द फर्म एंड द शेयर ऑफ द प्रॉफिट विच इज़ यूजली लेस देन डैट ऑफ द एक्टिव पार्टनर, जो कि एक्टिव पार्टनर से कम मिलता है, लेकिन उसे जो लाइबल होती है ना, जो भी उसकी लाइबिलिटी होती है उसे पे करनी होती है। ही इज़ लाइबल फॉर द ऑल द ड्यूज ऑफ द फर्म। उसे सारी की सारी जो भी लाइबिलिटी होती है वो पे करनी होती है। बट जो इसका रिलेशनशिप होता है, जो आलसी होता है, तो क्या हम दूसरे लोगों को बताएं कि हमारे पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर है, तो सोचेंगे सारे ये तो आलसी है, कोई काम ही नहीं करता। तो फिर इसकी जो रिलेशनशिप होता है ना, इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता पब्लिक के सामने। बट हिज रिलेशनशिप विद द फर्म इज़ नॉट क्लोज टू द जनरल पब्लिक। जो जनरल पब्लिक के अंदर इसको डिस्क्लोज नहीं करते। नेक्स्ट है नॉमिनल पार्टनर। नाम से ही पता चल रहा है नॉमिनल पार्टनर कि नाम मात्र ही होगा, बस कंपनी ने ऐसे बुला लिया होगा अपनी शायद रेपुटेशन के लिए। देखते हैं, अ पार्टनर हु द सिंपली लैंड हिज द नेम, मतलब सिर्फ अपना नाम देते हैं। जैसे मान लो मेरी एक पार्टनरशिप फर्म है, मैंने कहा कि यार अभी पार्टनरशिप फर्म को बस चल जाए कैसे ना कैसे, तो मैंने क्या किया, अपने आसपास के एरिया के बड़े आदमी को, अपने आसपास का कोई भी बड़ा आदमी, मान लो मुकेश अंबानी, मैंने मुकेश अंबानी को बोला कि आप प्लीज़ अपना नाम दे दीजिए मेरी पार्टनरशिप फर्म में, मेरी पार्टनरशिप फर्म है ना वो चल पड़ेगी। वो है ना पहले तो नानुकुर करता है लेकिन बाद में मान जाता है, तो उसे हम कहेंगे जो मुकेश अंबानी मेरी पार्टनरशिप फर्म में हो ना, वो नॉमिनल पार्टनर बन के आएगा। तो अब देखते हैं, अ पार्टनर हु द सिंपली लैंड हिज द नेम ऑफ द फर्म इज द कॉल्ड नॉमिनल पार्टनर। ही इज अ नाइदर कॉन्ट्रीब्यूट, वो कोई कॉन्ट्रीब्यूट करेगा एनी कैपिटल, कोई भी कैपिटल नहीं लेके आएगा, और ना ही कंपनी उसको प्रॉफिट में शेयर देगी। बस उसके नाम के लिए आ रहा है, सिर्फ नाम है। लेकिन मैनेजमेंट में भी वो कोई काम नहीं करेगा। ना ही वो ये प्लानिंग बताएगा, ना ही कुछ और बताएगा, वो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ नाम मात्र होगा, लोगों के लिए होगा। लेकिन वो पे करने के लिए, अगर कल को कम पार्टनरशिप में लॉस होता है, लेकिन वो पे करने के लिए लाइबल होगा, क्योंकि कंपनी तो जो लोग है वो तो उसी के नाम से पार्टनरशिप फॉर्म में आ रहे थे ना, इसीलिए। बट ही लाइबल टू द थर्ड पार्टी लाइक द अदर्स पार्टनर। नेक्स्ट है पार्टनर ऑफ प्रॉफिट ओनली। नाम से पता चल रहा है सिर्फ पार्टनर किसके लिए आता होगा? प्रॉफिट। अब वो सोचेंगे कि सारे पार्टनर है वो प्रॉफिट के लिए क्यों, सारे के सारे लॉस बियर कर रहे हैं, ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए क्यों आता है? ये इसीलिए आता है क्योंकि इसके अंदर पार्टनरशिप फॉर्म है, उसको चलाने के लिए हमें स्किल चाहिए। हम लोगों के पास पैसा हमने इकट्ठा कर लिया, सब कुछ चल गया, हमें एक्स्ट्रा अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा स्किल चाहिए। तो हमें किसी कंपनी पार्टनर किसी को देखना पड़ेगा। वो कहता है मैं आ तो जाऊंगा आपके, लेकिन मैं एक पार्टनर बन के आऊँगा, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट के लिए आऊँगा, मैं लॉस नहीं लूँगा। मैं आपकी कंपनी में काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं लॉस नहीं लूँगा। कंपनी में लॉस होगा तो मुझे नहीं होगा, मुझे तो सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। वो कहते हैं चलो ठीक है, तुम्हारे अंदर स्किल तो है, मुझे ज़रूरत है, तो कोई बात नहीं। पार्टनर्स हु द शेयर इन द प्रॉफिट ओनली विदाउट बीइंग लाइबल, कोई भी लाइबिलिटी जो लॉस होता है वो कोई बियर नहीं करेगा। इज नोन एज पार्टनर इन द प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट के लिए पार्टनर आया। ही डज नॉट टेक अ पार्ट इन द मैनेजमेंट, टेक द पार्ट इन अ मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट के पार्ट में हिस्सा नहीं लेगा ऑफ द बिजनेस, लेकिन वो थर्ड पार्टी। बट ही इज़ अ लाइबल टू द थर्ड पार्टी फॉर द ओल्ड डेब्ट्स ऑफ द फर्म, लेकिन वो पार्टनर है ना, वो थर्ड पार्टी को लाइबल होगा फर्म को पे करने के लिए।
माइनर एज अ पार्टनर, मतलब कोई भी माइनर है, माइनर का मतलब जो 18 साल से कम है, वो पार्टनरशिप फॉर्म में ना हिस्सा ले सकता है। वो पार्टनरशिप फॉर्म में हिस्सा नहीं ले सकता। कोई भी माइनर है, एग्रीमेंट करने के लिए, लीगल एग्रीमेंट करने के लिए किसी की भी एज है ना 18 ईयर से अबव होनी चाहिए, लेकिन वो माइनर है, वो पार्टनरशिप फॉर्म का हिस्सा नहीं बन सकता। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में एक बात लिखी हुई है, अगर सारे पार्टनर मिलकर ये बोले कि हाँ मैं इस ये जो माइनर है, माइनर है, ये बच्चा जो माइनर है, मैं हाँ अगर ये पार्टनर बनना चाहता है और सारे के सारे पार्टनर है ना बोलते कि हाँ हम तैयार है इस बच्चे को पार्टनर बनाने के लिए, तो वो माइनर पार्टनर कहलाता है। आगे, द पार्टनरशिप अराइज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट से बनी होती है। देयरफॉर द स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अ माइनर कैन नॉट बी द फुल फ्लैश पार्टनर, कि वो पूरा का पूरा पार्टनर नहीं बन सकता। बट विद द कंसेंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर, लेकिन सारे पार्टनर की मर्जी से ही कैन एडमिट इनटू द पार्टनरशिप, वो अगर सारे पार्टनर हाँ कर दे तो वो एडमिट हो सकता है पार्टनरशिप फर्म में फॉर द बेनिफिट ओनली, सिर्फ बेनिफिट्स के लिए। अगर कोई फर्म में लॉसेस होता है तो वो उसको बियर नहीं करेगा। ही इज़ नॉट पर्सनली लाइबल टू पे द थर्ड पार्टी, मतलब कमाल लो कोई कंपनी को कल को लॉस हो गया, जो इसका हिस्सा था उसने उतना तो वो बियर कर लिया, लेकिन एक्स्ट्रा बन रहा है तो एक्स्ट्रा वो पे करने के लिए लाइबल नहीं है। खुद की पर्सनली जो उसकी प्रॉपर्टी होगी उससे वो लाइबल नहीं हो सकता, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की जो लाइबिलिटी होती है ना वो अनलिमिटेड होती है। इसीलिए पार्टी फॉर द ऑल द डेब्ट्स ऑफ द फर्म ऑन हीज अटेंडिंग मेच्योरिटी, जब वो मान लो 18 साल का होता है तो उसे ना 18 साल का होते ही है ना उसके 6 महीने के अंदर अंदर है ना उसे एक सभी पार्टनर पूछते हैं 18 साल एक को जवाब मांगते हैं कि भाई अब तू 18 साल से ऊपर हो गया, मेजर हो गया है, अब तू हमें बता कि हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में काम करना चाहता है या नहीं करना चाहता। 6 महीने के अंदर अंदर तुझे मुझे नोटिस देना पड़ेगा। अगर वो तैयार हो जाता है तो वो एक ऐसा रेगुलर एक्टिव पार्टनर की तरह काम कर सकता है। अगर वो तैयार नहीं होता तो उसकी जो लाइबिलिटी होती है मतलब जो फर्म से होता है वो अब पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं रहता है। नेक्स्ट है पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट, मतलब हमारे आसपास एक ऐसा बंदा होता है ना जो सभी को ये बोलता है, हालांकि वो कोई काम नहीं करता था, इट मीन्स वो उस चीज़ की नहीं होता, लेकिन फिर भी ये बोलता रहता है ये मैंने किया, ये मेरी चीज़ है, ये मेरी कंपनी है, ये मेरी फर्म है, ये मैं चलाता हूँ, मतलब अपना ऐसा कुछ दिखाता है। वैसे ही इसे कहते हैं होल्डिंग आउट, इसी तरह का वो होता है। इफ़ अ पर्सन होल्ड आउट टू द अनदर डैट ही इज़ अ पार्टनर ऑफ द फर्म आइदर बाय हिज वर्ड और एक्शन, वो एक जो बंदा होता है ना वो ये बोलता है कि ये देख ये मेरी कंपनी है, ये मेरी फर्म है, मैं ना इसमें काम करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है। और लेकिन वो रियलिटी में देखिए ना वो उस कंपनी का पार्टनर नहीं होता, लेकिन वो अपने वर्ड से एक्शन से लोगों को ये बताता है कि हाँ मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, ये मेरी कंपनी है वगैरह वगैरह। और कंपनी और फर्म इससे रिलेटेड कुछ नहीं बोलती कि उसका पार्टनरशिप फर्म में है या नहीं है। तो क्या होता है अगर कल को किसी ने इस बंदे के बिहाफ पे ये बोल दिया, कोई पार्टनरशिप फर्म के अंदर कुछ खरीद वगैरह लिया, तो जो कल को पार्टनरशिप फर्म में लॉस होता है तो वो ये बोलता है दूसरा बंदा आके कहते कि मैंने तो इसके कहने पर लिया था। तो इसीलिए जो बंदा होता है ना फिर वो लाइबल होने लग जाता है कि भाई तूने अपने एक्शन से दिखाया, मेरा तो कोई नहीं है, मेरा तो कोई लॉस नहीं है, तूने ही बताया था कि इस फर्म में वो तुम हिस्सा लो वगैरह वगैरह। If for the person the holding out the another that he is a partner of the firm either by his word से बताता है एक्शन और a conduct then such as the partner can not डैनी, तो वो पार्टनरशिप फर्म भी है वो भी मना नहीं करती है, बताती है डैट ही इज़ अ नॉट अ पार्टनर, कि ये कोई पार्टनर नहीं है। द पर्सन हु थस द बिकम टू द लाइबल, इसलिए जो पर्सन होता है ना वो ऐसे अपने एक्शन से थ्रू बताता है, वो है ना लाइबल हो जाता है किसको, पार्टी को पे करने के लिए। द फर्म इज़ नोन है होल्डिंग आउट।